स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ का चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक, तो इसको आज हम लोग जो पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर करेंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा, जो नए भाई आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं कि वर्ग क्या होता है, हम स्क्वायर किसे कहते हैं या स्क्वायर को कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर हमें पूछे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का वर्ग क्या होगा, वर्ग 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होगा या क्या है। तो 5 का वर्ग क्या है, तो कह रहा है कि किसी संख्या यानी कि 5 का और एक बार और 5 का गुणा कर देंगे तो इस संख्या का वही वर्गमूल यानी कि 25 वर्गमूल आ जाएगा। इसी तरह से अब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अगर 6 का पूछे तो 6 में एक बार और 6 का गुणा कर देंगे तो 6 के 36, यही वर्गमूल हो जाएगा 6 का, सॉरी वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल नहीं। 7 का पूछ ले तो 7 का एक और बारी गुणा कर देंगे, 7 7 49। तो ये वर्ग निकालना हम जान गए कि वर्ग कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या में उस संख्या से एक बार और गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग मिल जाएगा किसी भी संख्या से। जैसे देख लीजिए, अगर 12 में एक बार और हम 12 का गुणा कर दें तो 12 का जो वर्ग होता है वो 144 हो जाता है, तो यही हो जाएगा। अब आगे देखिए, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल को समझिए कि क्या होता है। जैसे दे दें कि 144 का वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 144 का क्या कर दे, अगर हमसे पूछ ले कि 144 का कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो देखिए 144 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं करणी में, ऐसे लिखते हैं करणी में, और इसी का वर्गमूल निकालना होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं में तोड़ देंगे। तो जब ये हम जानते हैं कि ये 12 का वर्गमूल है, तो 12 12 के टुकड़े में हम अगर इसको जल्दी से तोड़ लें और इसके क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जो जोड़ा बनता है उसी को एक को बाहर निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। यानी कि 144 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए 49, अगर हमसे पूछे कि 49 का वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है कि 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 49 का जब आप लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कैसे हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि इसको हम कहानी के अंदर लिख सकते हैं 49, और इसको जब हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो 7 गुणते 7, 7 7 49, और यही 7 क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वर्गमूल निकालना भी जान गए। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। तो वर्गमूल हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल एक तो हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा हम कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से एक बार बता रहे हैं आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड विधि किसके लिए, तो वही वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, देख लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए कि 10 24 का वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
कह रहा है कि 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम अगर अभाज्य गुणनखंड से इसका वर्गमूल ज्ञात करने जा रहे हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को बताए हैं, अगर नहीं पता है तो आप पीछे की क्लासों में देख सकते हैं जाके। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका करेंगे तो अभाज्य संख्याओं से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको भाग लगाएंगे। तो 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 1 बचा, तो 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 6 12, ठीक। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर 1 बच गया तो 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, फिर 2 से तो 16 दूना के 32 या 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ठीक। फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम जब इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें तो इसके हम क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 के जोड़ा बना लेते हैं, तब हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा 1 2 3 और ये 4 और एक 5 जोड़ा बन गया, 5 जोड़ा बन गया। तो एक जोड़े से एक को लेते हैं, एक संख्या को लेते हैं। तो यहां से 1 2, यहां से फिर यहां से, यानी कि 5 2 आ जाएगा, ठीक। अब इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, तो इस दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। तो इस दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये आप लोग सीख गए किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना वर्गमूल, ठीक। अब अगला देखिए भाग विधि से निकालना। तो भाग विधि से देख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं या इधर देख लीजिए, इसी सवाल को हम क्या कर रहे हैं, अब भाग विधि से निकाल रहे हैं। किस विधि से, भाग विधि से। तो भाग विधि से देखिए, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले देखिए 10 24 का जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो इसके जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े। तो दाएं तरफ से जोड़े बनाते हैं, अगर इधर छूट जाए कोई संख्या तो छूट जाएगा, लेकिन यहाँ अगर जोड़े बन गया तो बना लेंगे, ठीक। अब इसको देखते हैं कि किसके स्क्वायर के पास है, किसके वर्ग के पास है। तो देखेंगे तो 3 तिली के 9, ये जो 10 है ये ऐसे स्क्वायर के पास होना चाहिए, न तो ज्यादा हो और ना ही ज्यादा कम हो। जैसे 3 का लेंगे तो 3 तिली के 9, 4 को लेते हैं तो 4 चौको 16, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इससे अधिक भी नहीं लेंगे और 2 दूना के 4, यानी कि इससे कम भी नहीं लेंगे। तो 3 इसके पास में है इसका स्क्वायर, यानी कि 3 तिली के 9 लेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 3 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक। इसको आराम से समझिएगा। अब ये 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 3 और 3 यहाँ हो जाएगा 6। अब ये पूरी संख्या को नीचे उतारेंगे, पूरी संख्या को नीचे, यानी कि 24 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब जब 24 नीचे आ जाएगा तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखें, यहाँ संख्या ऐसी कौन सी रखें कि उसी संख्या का गुणा करने पे इतना बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस दी गई संख्या से इन संख्या में अगर भाग लगाएं, कितनी बार भाग जा रही है तो हम पता कर लेते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 कम 6, 6 दूना के 12, यानी कि 2 बार भाग गया तो यहाँ 2 रखेंगे। जब यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, और 2 का फिर इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12, यानी कि ये कट गया। और इस तरह से हम भाग विधि से भी क्या निकाल लिए, तो इस 10 24 का, यानी कि इसी का 10 24 का वर्गमूल हम निकाल लिए, जो कि 32 आया है, ठीक। तो आप लोग समझ गए, एक भाग विधि से निकाल लिए और एक क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आगे चलिए, दशमलव संख्या के वर्गमूल की गणना करना। अगर दशमलव संख्या दिया हो और उसका कह रहा है कि हमें वर्गमूल बताइए, तो हम वर्गमूल कैसे निकाल देंगे। तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे इस दी गई संख्या का। तो संख्या दिया गया है 106.9156, यानी कि 9156। अगर ये संख्या बराबर नहीं है, यानी कि सम नहीं है, जैसे 1 2 3 4 है, 4 6 8 10 नहीं होगी, अगर
3 हो, 4, 5 हो, 7 हो, तो इसके आगे 0 लगा करके हम क्या करेंगे, तो इसको पूरा सम बना लेंगे। तो इसके पीछे ऐसे अब जोड़ा बना लेंगे। यहाँ देखिए जोड़ा बनाए, एक बच गया तो एक को ऐसे रहने देंगे। अब क्या कर देंगे, तो इसका भाग विधि से हम निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम कर रहे हैं, सॉरी, वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो ये एक है, तो एक का स्क्वायर एक के पास एक ही होगा, यानी कि एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, और यहाँ एक जोड़ेंगे। ठीक, तो जब एक को घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा 0, 6, ये पूरा दोनों संख्या साथ में उतरेगी। और यहाँ एक एक को जोड़ देंगे तो ये 1, 1, 2 हो जाएगा। अब ये 0, 6 है, तो अब भाग ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ कोई संख्या रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0 बारी भाग ले जाएंगे, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब 0 बारी जाएगा तो यहाँ 0 का गुणा कर 0 इसमें जोड़ेंगे, और 0 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जब 0 का गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ 0, 0 ही हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 6, घटाने पे यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये दशमलव, तो इस दशमलव को यहाँ लगा के, इस दशमलव को यहाँ लगा के, तो फिर अब इस संख्या को 2 बारी उतार लेंगे। दोनों को, दो संख्या ये जो जोड़ा में है, इनको नीचे उतार लेंगे। अब इसको देखेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, तो देखें तो ये भाग चला जाएगा 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, यानी कि 3 बार इससे जब तुलना करेंगे तो 3 बार लगभग भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, और 3 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 जीरो एम 0, और 3 दूना के 6। ठीक, और इसमें 3 को जोड़ लेंगे और इधर घटा लेंगे। अब तो ये हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ भी बच गया 8, और ये 6, 6 कट जाएंगे। इधर 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, और इधर 0, और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब 56 को नीचे उतार लेंगे, पूरा संख्या ये 56 नीचे आएगा। तो जब 56 आ जाएगा तो ये 8856 हो जाएगा। अब इधर कौन सी संख्या ऐसी रखें कि इसको गुणा करने पे इतना इसके बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ जो संख्या रखेंगे उसी संख्या का यहाँ गुणा भी करते हैं, और यहाँ उस संख्या को भागफल में लिख लेंगे। तो देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं को ले लें और इन दोनों संख्याओं में अगर जब भाग लगाएं तो 20 चौको 80, 20 चौको 80 लगभग 4 बार भाग जाएगा। तो 4 बार भाग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ 4 रखेंगे और 4 का गुणा करेंगे, देखेंगे इसके बराबर आ जाएगा, बस कट जाएगा। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 को हो जाएगा 4, हासिल बच जाएगी 1। ठीक, और फिर 4 का गुणा करेंगे, यहाँ से 4 से गुणा ही कर रहे हैं, तो 4 6 का 24, और 24 और 1 हासिल बचा है 25 को 5 हासिल 2, 4 जीरो एम 2 0, 4 जीरो एम 0, 4 6 का 24, 1 25, 4 जीरो एम 0, और 1 0 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना के 8। ठीक, फिर से देखते हैं, यहाँ गलती हुआ है। तो ये 3 3 6 हो गया, 4 बार ले जा रहे हैं, तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 6 के 24, और 1 25, 25 को 5 हासिल 2, 4 जीरो एम 0। देखिए यहाँ गलती हुआ है गुणा करने में, यहाँ 3 तिली के 9 यहाँ होना चाहिए। तो फिर से देखते हैं, आइए देखिए, यहाँ 3 जोड़ेंगे और 3 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, यही गलती हुआ था। तो देख लीजिए, जब ये गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9, और 3 जीरो एम 0, और 3 दूना के 6। अब यहाँ जिस 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, और 0 और 2। ठीक, अब इसको जब घटाएंगे तो ये 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ बच जाएगा 8। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो अब ये पूरा नीचे उतर जाएगा 56। अब जब नीचे पूरा 56 उतर जाएगा तो अब ये 20 चौको 80, यानी कि यहाँ से 4 बार ही भाग जाएगा। तो अब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 रखेंगे, और 4 का गुणा करके देख लेंगे। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, और 4 6 के 24, और 1 25 को 5 हासिल 2, 4 जीरो एम 0, और 2, और 4 दूना के 8। तो ये कट गया। तो जब ये कट जाता है, ये जो भागफल आता है यही क्या हो जाता है, हमारा वर्गमूल आ जाता है। तो इस दी गई संख्या का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 10.34 वर्गमूल, यानी कि हमारा यही सही आंसर हो जाएगा।
अब आगे चलिए, आगे देखते हैं भिन्न के वर्गमूल की गणना करना। तो भिन्न के वर्गमूल की गणना करना, तो जैसे देखिए एक एग्जांपल दे रहा है कि 2704 बटा में 49 एक भिन्न है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 2704 बटा में 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को बताएं कि वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2704 बटा में 49, यानी कि इन सभी का क्या हो जाएगा, करनी में हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यही तो वर्गमूल होता है। तो जब इसका ऐसे हो जाएगा तो इसका मतलब कि हम इसके अंश का भी, ये ऊपर अंश और नीचे आ रहा है, तो इसका अंश का भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, और इसके हर का भी क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये छोटा वर्गमूल है तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 का ये वर्गमूल है, 7 7 49। तो अगर इसको लिखें, तो अगर करनी में लिखना चाहें तो ये 7 गुणते 7। अब ये 2704 है, तो इसका आप लोग चाहें तो भाग विधि से निकाल लीजिए। देखिए भाग विधि से हम आप लोगों को बताए हैं कि कैसे वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो 2704 का अगर हम वर्गमूल निकाले भाग विधि से, तो देखिए कहे थे कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 2 का जोड़ा बन गया। इधर से बनाते हैं दाएं साइड से, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब इस वाली संख्या को देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पास है, तो ये 5 के स्क्वायर के पास है। तो 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, और 5 5 25 लिख के यहाँ 5 जोड़ देंगे और इसको घटा लेंगे। तो जब ये घटाएंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये 5 5 10 हो जाएगा। अब ये पूरी संख्या नीचे उतर जाएगी 0 4, ठीक। अब ये 10 दूना के 20 दो बारी में कट गया, यानी कि हम दो बारी और लेके जा सकते हैं। 2 बारी जाएगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, और 2 का गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना के 4, 2 0 0 और 2 एकम 2। तो यानी कि ये संख्या कट गया। तो ये किसका, 52 का क्या निकल गया, ये 52 का वर्गमूल। तो सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं 52 गुणते 52, 52 गुणते 52 लिख सकते हैं। तो देखिए भिन्न का सही अब क्या निकल गया, इस भिन्न का जो सही निकल जाएगा वर्गमूल, वो 52 बटा के 7 वर्गमूल निकल जाएगा। अगर इसको ऐसा आंसर दिया है तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मिश्र भिन्न में इसको दिया है तो 7 7 49 बटा में 7 और हासिल बच जाएगा 3। तो ऐसा भी आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई आंसर देगा, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे चलिए, अब आगे है घन। वर्गमूल हम लोग निकालना सीख गए, वर्ग ज्ञात करना सीख गए, भिन्न के रूप में भी सीख गए, और दशमलव के रूप में भी सीख गए वर्गमूल निकालना। अब देखिए घन को कैसे निकालेंगे, यानी कि क्यूब को कैसे निकालेंगे। तो जैसे वर्ग में क्या करते थे, तो किसी संख्या का 2 बारी गुणा 1 बारी गुणा करते थे। अब उसी संख्या में उस संख्या का 2 बारी गुणा कर देंगे तो वो निकल जाएगा घन, ठीक। घन यानी कि क्यूब निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर पूछे कि 5 का घन, 5 का घन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 5 का घन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये है कि 5 का अगर हमें घन ज्ञात करना है तो 5 में 2 बारी और 5 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो 5 5 25, 5 125 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और देख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की घात 3 का मतलब है यही 5 का घन। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 125 के बराबर हो जाएगा। और देख सकते हैं एग्जाम्पल, तो और देख लीजिए, जैसे कि 8 का घन ज्ञात कीजिए। 8 का घन, 8 का क्या करिए, घन ज्ञात कीजिए। 8 का घन ज्ञात कीजिए। तो जब 8 का घन ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 8 है और 8 में और 2 बारी गुणा कर देंगे तो 8 का घन निकल जाएगा, जो कि 512 हो जाएगा। तो आप लोग घन निकालना समझ गए कि घन कैसे निकाला जाता है। तो ये है घन। और समझ सकते हैं
तो जैसे देख लीजिए कि अगर 12 का घनमूल निकालना है, 12 का घन निकालना हो, तो 12 का घन निकालना है, यानी कि 12 में 2 बारी और 12 का गुणा कर देंगे, जो कि 1728 हो जाएगा 12 का घन। अब आगे देखिए घनमूल। अब घनमूल क्या होता है, जैसे दे दे कि देखिए 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 1728 किसका घनमूल है, अगर ये आप जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं। तो घनमूल का मतलब क्या होता है और घनमूल को हम कैसे लिखते हैं, तो घनमूल को देखिए हम लिखते हैं अंडर रूट और यहाँ लिखते हैं 3 के घात के रूप में लिखते हैं, यही होता है घनमूल। तो इसका मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं 1728। और आपको अगर पता है कि 1728 जो है वो 12 का घनमूल होता है, तो यहाँ 12 आंसर हमारा हो जाएगा। और यही क्या है, इस दी गई संख्या का जो घनमूल है वो 12 है। और 12 का घन क्या है, तो 12 का घन 1728 है। ठीक, तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। और कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि अगर कहे कि इस दी गई संख्या का घनमूल बताइए, 1331 का घनमूल बताइए, तो 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो घनमूल क्या होता है, तो 3, जैसे देखिए 11 गुणते 11 गुणते 11, और इसके ये त्रिक बनते हैं और त्रिक में से केवल और केवल एक बाहर निकलता है, वही क्या हो जाता है, तो घनमूल हो जाता है। तो इसमें से केवल और केवल 11 बाहर निकलेगा और वही घनमूल हो जाएगा। इसमें से भी केवल बाहर 12 निकला और वही घनमूल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ 3 रहेगा और कह देगा कि 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 का जो घनमूल हो जाएगा वो 8 गुणते 8 गुणते 8 हो जाएगा। और इसका त्रिक बनाएंगे और यही त्रिक में से एक जो निकलेगा वही दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो इसका हमारा 512 का 8 घनमूल हो जाएगा। आगे देखिए घनमूल ज्ञात करने की विधि। तो घनमूल ज्ञात करने की विधि क्या है, तो घनमूल ज्ञात करने की केवल और केवल एक विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। किसी भी संख्या का अगर हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए, जैसे 9683 सॉरी 683 इसका क्या कर ले हम, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल लें, घनमूल निकाल लें। ठीक, अगर घनमूल याद है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको भाग लगाते हैं। तो जब इस संख्या के इकाई स्थान पे 2 नहीं है तो ये 2 से नहीं लगेगा। तो इस संख्या का योग देखेंगे तो 9, अगर ये 3 से कब डिवाइड, 2 के बाद 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाने के लिए हम जानते हैं कि इस दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 9 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 3 भी, तो 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 से भाग लगाना शुरू करते हैं। 3 6 18, ठीक, बच गया 1, तो 3 5 15, फिर 1 बच गया, तो 3 6 18 और 3 एकम 3, अभी भी 3 से कटेगा तो फिर 3 से काट लेते हैं। 3 दूना के 6, ठीक, 3 एकम 3 और 2 बच गया, तो 3 8 24, फिर 2 बच गया, तो 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21 और फिर 3 दूना के 6 और फिर 2, तो 3 9 27, फिर 3 से, तो 3 दूना के 6, फिर 3 तिली के 9, 3 चौको 12 और फिर 3 तिली के 9, फिर 3 से, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से, तो 3 दूना के 6 और 3 7 21, फिर 3 से, तो
3 9 27, फिर 3 से तो 3 एकम 3, 3 तिली के 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इस दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके हम क्या बना लेंगे, त्रिक बना लेंगे। तो 1 2 और 3, 3 त्रिक बन गए। तीनों त्रिक में से एक एक संख्या को लेंगे, यानी कि 3 गुणते 3 गुणते 3, और इसका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, तो इस दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, तो घनमूल हो जाएगा। तो गुणा कर लेंगे, 3 तिली के 9 और 9 तिली 27, यानी कि 27 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 19,683 का जो घनमूल होगा, जो घनमूल हो जाएगा वो हमारा 27 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग सीख गए घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। अब देखिए कुछ संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, साथ में यहाँ बता भी दे रहे हैं। तो देखिए जो ये है वर्ग है, यानी कि उसके 2 बारी गुणा किया है इसी संख्या को, इसका मतलब है 1 के ऊपर 1, 2 घात, इस घात को क्या कहते हैं, इसी घात को वर्ग कहते हैं। इसका मतलब है कि 1 गुणते 1, ठीक। तो ये इधर हो गया वर्ग, और ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो इसका मतलब ये है वर्गमूल। तो देखिए किसका कौन सा वर्गमूल क्या होता है, देखिए यहाँ। तो देखिए 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, तो 9 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है। 4 का वर्गमूल वर्ग क्या होता है, तो 16 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। 8 का वर्ग क्या होता है, 64, और 9 का वर्ग क्या होता है, 81। 10 का वर्ग क्या होता है, 100। और इनके जो वर्गमूल है, यानी इसी संख्या को अगर करनी में रख दे, जैसे 10 का देखिए तो 100 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 10। 81 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 9। 64 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, तो 8। 49 का वर्गमूल निकल के आएगा तो क्या, 7। तो इसी तरह से देखिए 11 का वर्गमूल 121, 12 का वर्ग 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। तो ये जितने भी वर्ग दिए हैं, यानी कि हम 50 तक के वर्ग और कम से कम 10 तक या 20 तक घनमूल को याद कर लेंगे। यहाँ कुछ और बातें देखिए कि ये दिया है कि अंडर रूट 1, यानी कि इसका 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 का वर्गमूल होगा 1.414। 3 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1.732, और 5 का क्या होगा वर्गमूल, तो 2.24। ठीक। अब वर्गमूल के लिए कुछ बातें याद रखनी है, इसको देखिए। सम संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। इन बातों को याद कर लीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लाइनर ही इसी से पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि विषम संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होता है। ठीक। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती है। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। तो आप इधर चाहें तो ये भी शब्द दिया गया है, वर्गमूल और वर्ग, इन सबको ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा। याद रहेगा तो सवाल लगाने में भी बहुत आसानी होगी और जल्दी से हम आंसर दे सकते हैं। अब आगे कुछ घनमूल है, घनमूल को देख लीजिए, और घन है, घन को भी देखिए। तो देखिए 1 पर चाहे कितना हो,
गुणा कर दिया जाए कितना हो, घात का गुणा हो, एक का मान एक ही आता है, तो जो एक का घन होगा वो एक होगा, और एक का घनमूल भी क्या होगा, एक होगा। दो का घन 8 होगा, 3 का घन 27, 4 का घन 64, और 5 का घन 125, और 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, और 10 का घन 1000। ठीक, तो और घन ये हो गया, और घनमूल को देख लीजिए, तो एक का घनमूल क्या होगा, एक होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, 125 का घनमूल 5 होगा, 216 का घनमूल 6 होगा, और 343 का घनमूल 7 होगा, 512 का क्या होगा, 8 होगा, और 729 का क्या होगा, 9 होगा, और 1000 का क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 तक था, और वहां 30 तक जो भी था, इन सबको याद रख लीजिएगा। घनमूल से कुछ तथ्य हैं, जिन तथ्यों को हम याद रखेंगे, तो देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 हो, उसके घनमूल में इकाई के स्थान पर समान अंक अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो उसका घनमूल भी क्या आ जाएगा, उसका घनमूल भी वही आएगा जो कि उसके लास्ट में यही अंक होंगे। जैसे आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ 0 है, तो इसके 0, इसके इकाई अंक पे 0 है, तो इसका घनमूल भी जो निकल के आया वो 0 है। यहाँ देखिए 729 का, यानी कि इसके इकाई अंक पे क्या है, 9 है, तो ये भी निकल के घनमूल जो आया वो 9 आया। इसी तरह से 5 को देख लीजिए, तो 5 को देखिए कि इसके इकाई अंक पे 5 है, तो इसका जो घनमूल निकल के आया वो भी 5 है। यहाँ देखिए 15 के लिए, तो इसका जो इकाई अंक पे 5 है, यहाँ देखिए, तो इसका जो घनमूल निकल के आया वो भी क्या आया, 5 आया। ठीक, 6 वाले में भी देखिए 6 आया, और 1 वाले में भी वही आएगा। 1 वाले के लिए कहीं देख लीजिए, तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका भी 1 निकल के आया। तो इन बातों को, ये जो लास्ट वाली बातें थी, इन बातों को भी याद रखिएगा। तो ये घनमूल, वर्गमूल, वर्ग और घन की थ्योरी थी, कंप्लीट थ्योरी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।